जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिशन वे में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2023 मैथमेटिक्स का 20 ठो क्वेश्चन। जो एग्जाम कब हुआ था आपका 6/9/2023 को हुआ था। एग्जाम का टाइमिंग क्या था 9 से 11 एग्जाम का टाइमिंग था। सिर्फ और सिर्फ मैथ का 20 क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम लोग इसी 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन को करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार 30.5 kg है तथा 6 नए छात्र के शामिल होने के बाद इसका औसत भार 2 kg बढ़ जाता है। कक्षा में शामिल होने वाले 6 छात्रों का औसत भार ज्ञात कीजिए। दशमलव के एक स्थान तक सनिष्ठ, मतलब दशमलव के एक स्थान तक हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, बताना। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग कैसे। इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका है x मान करके बनाना, बट हम लोग वैसे बनाने वाले नहीं है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले वजन था 30.5 kg, 6 लोगों के आने से 2 kg बढ़ जा रहा है, यानी कितना हो जा रहा है 32.5 kg हो जा रहा है। ठीक है, 32.5 kg हो जा रहा है, यानी कि जो 6 लोग आए हैं वो अपना 32.5 kg लेकर के आए होंगे। तो कितने लोग आए, 6 लोग आए हैं, तो 6 से गुना कर देना। लेकिन पहले जो 20 लोग थे उनका वजन क्या था, 30.5 ही था। इन लोगों के आने से 20 का क्या हुआ, 2 बढ़ गया, यानी कि टोटल कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया। तो ये 40 आया कहां से, तो ये 40 इन्हीं लोगों का वजन होगा जो इन्होंने एक्स्ट्रा लेकर के आया था। तो ये हो गया 6 लोगों का वजन। यहां पर क्या बोला है, छात्रों का भार ज्ञात कीजिए, मतलब जो नए छात्र है उनका भार। ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है इसको सोल्व करने के बाद जो हम लोग को मिलेगा वैल्यू, वही इन 6 लोगों का वजन होगा। और रेशियो निकाल के क्या करना होगा, उसको 6 से भागा देना होगा। इसको सोल्व कीजिए। तो ये 6 25 30 का 0 बचा, 3 6 दूना का 12, 3 15 का 5 बचा 1, 6 18 1 19, 195 प्लस 40/6 इसको जोड़ दीजिए। तो 9 4 13 हमारा क्या हो गया, 235 हो गया। इसको भागा देना है 6 से। अब भागा दीजिए इसको, तो 6 3 18 बचा हमारा कितना 5, तो 6 9 54। अब यहां पर आप ऑप्शन में देखिए 39 केवल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो हमारा नंबर 1 यहां पर आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बनाते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या है यहाँ पर, 4 किताब और 8 कलमें 260 में खरीदी गई। अब ध्यान दीजिए, 4 किताब और 8 कलमें 260 रुपए में खरीदी गई। किताब का औसत मूल्य, मतलब एक किताब का मूल्य कितना है, 35 रुपया है। यहां पे कितना खरीदे हम लोग, 4 किताब। तो एक किताब का मूल्य अगर 35 है तो 4 कितना होगा, 35 का डबल किया 70, 70 का डबल किया तो 140, यानी कि 260 में से 140 जो है वो किताब का मूल्य है। तो 260 में अगर 140 घटा दिया जाए तो क्या बच जाएगा, 120 बच जाएगा। और ये 120 किसका मूल्य है, तो ये 8 कलमों का मूल्य है। यहां पर क्या पूछा है, यहां पर पूछा है तो एक कलम का औसत मूल्य क्या होगा। तो सिंपली क्या कीजिए, इसको 8 से भागा दे दीजिए। ये कटेगा हमारा 8 एकम 8, 8 5 40, 15 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में यहां पर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, उस सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी जिसे 24 मीटर, 18 मीटर चौड़ा और 16 मीटर ऊंचे एक इंडोर स्टेडियम में रखा जा सकता है। तो ध्यान रखिए, इसका फॉर्मूला होता है √24 का स्क्वायर करना होगा। सिंपली सबका स्क्वायर को क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए। उसके बाद 18 का स्क्वायर और उसके बाद 16 का स्क्वायर यहां पर सिंपली कर देना होगा। इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 18 का स्क्वायर होता है 324 और 16 का स्क्वायर होता है 196। इसको आप सिंपली क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। अगर हम इसको ऐड कर दिए, ध्यान दीजिए 6 6 12 4 16 का 6 बचा 1, 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 7, 12 और 7 आपका क्या हो गया, तो 19, 19 का 9 हाथ में बचा 1, 5 और 1, 5 और 1 जो था हमारे हाथ में 6, 6 3 9 और 1 10, कितना आया 1096। तो ये किसका स्क्वायर है, तो आपको ये पता होना चाहिए किसका स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहां पर आ रहा है क्या, 1096। अब 1096 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालना है तो ध्यान दीजिए, इसका इकाई के स्थान पर क्या है, इसके इकाई के स्थान पर 6 है। तो 6 का स्क्वायर करने पर 36, यानी कि इकाई अंक 6 आता है। और 4 का स्क्वायर करने पर 4 4 16, इकाई के स्थान पर क्या आता है, 4 आता है। यानी कि हमारा आंसर वही होगा जिसका इकाई अंक या तो 6 हो या तो 4 हो। बट यहाँ ऑप्शन में हम लोगों को दोनों नजर आ रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा या तो 34 होगा या तो 36 होगा। अब 34 होगा या 36 होगा, ये कैसे पता लगाएंगे, तो इन दोनों संख्या के बीच में एक संख्या आता है 35। अगर हम 35 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या होगा, 25 25 और 4 3 12, कितना आ रहा है, 1225 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर होने वाला वो 35 से क्या होगा, कम होगा। तो 35 से कम क्या है, 34 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 34 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, सॉरी सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में।
अब हम लोग चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। क्या है यहाँ पर, एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 320 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ का 7/5 है। ध्यान दीजिए, 3200 में जो बेच रहा है, अगर इसके बजाय वो कितना बेच दे, 3000 में बेच दे, तो जो लाभ यहां पर हो रहा था उसका 7/5 लाभ, सॉरी यहां पर जो लाभ हो रहा है इस लाभ का 7/5 लाभ 3200 में बेचने पर होता है। तो मान लीजिए यहां पर लाभ क्या हो रहा है, x हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा 7/5x होगा। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ध्यान दीजिए हमारा ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, 5 से अगर हम गुना कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतना में बेच रहा है तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है और अगर इतना में बेच रहा है तो 7 का प्रॉफिट हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग देख ले तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या आ रहा है, 200 आ रहा है। यानी कि यहां पर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू यहां पर 100 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां से फायदा कितने का हो रहा था, 5 का हो रहा था। 1 का वैल्यू अगर 100 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 का वैल्यू 500 हो जाएगा। यानी कि 3000 में 500 का बेनिफिट हो रहा है, इसको आप घटा दीजिए तो क्या आएगा आपका 2500 आएगा निकल कर, जो ऑप्शन नंबर यहां पर 4 में नजर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि को ए बी सी के बीच 2:7 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से 5:2:7 के अनुपात में बांट दिया गया और इस प्रकार बी को 110 रुपए की हानि हुई। ध्यान दीजिए यहां पर ए बी और सी को बांटना था 2, 5 और 7 के अनुपात में, लेकिन गलती से 5, 2 और 7 के अनुपात में बांट दिया गया। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिया रहे, आपको पहले ये देखना है सबका सम, इन तीनों का सम और इन तीनों का सम सेम है या नहीं। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 5 2 7 7 14, यहां 5 2 7 7 14, यानी कि सम यहां पर क्या आ रहा है, योगफल यहां पर सेम आ रहा है। तो सिंपली इन दोनों डिफरेंस देख लीजिए। बी का यहां पर दिया हुआ है, बी को कितना, बी को पहले जो राशि मिलना चाहिए था उससे 150 रुपया कम मिल रहा है, यानी कि 150 रुपये इसको नुकसान हो रहा है। तो यहां पर हम डिफरेंस देख रहे हैं कितना आएगा, 3 आएगा, जो कितना के बराबर हो जाएगा, 150 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी को 5 मिलना चाहिए था लेकिन 2 मिला, जिस वजह से उसको 150 रुपया का हानि हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो 3 हो रहा है, तो 3 का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगा, 1 का वैल्यू यहां पर 50 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा था हमारा, 5 2 7 7 14 आ रहा था। 1 का वैल्यू अगर 500 है तो 14 का वैल्यू कितना हो, 14 5 70, 700, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2 5 है, उनका एलसीएम लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम जो है वो 80 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए अगर आपको एलसीएम दे दे और संख्याओं का रेशियो दे दे तो आपको सिंपली क्या करना है, एलसीएम को भागा दे देना है। किससे भागा दे देना है, तो दोनों रेशियो के प्रोडक्ट से, यानी कि 2 गुना 5 से। तो 5 गुना 2 10 हुआ, 10 इसको हम लोग काटे तो हमारा क्या आया, 8 निकल कर आया, और ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो अब हमको संख्या अगर बताना है तो रेशियो को सीधा सीधी आप क्या कीजिए, एचसीएफ से गुना कर दीजिए। तो 8 दूना का 16 और 8 5 40, यहां ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या है यहां पर, x 3 मिनट में 8 पेज टाइप कर सकता है, y 5 मिनट में 3 पेज टाइप कर सकता है, साथ मिलकर काम करते हुए 15 मिनट में कितने पेज टाइप कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर x जो है 3 मिनट में कितना करता है, 8 करता है, जबकि आपका y जो है वो 5 मिनट कितना करता है, 3 करता है। आपको बताना है कि अगर दोनों 15-15 मिनट तक करता है तो कितना पेज टाइप कर पाएगा। तो ध्यान दीजिए 3 मिनट में 8 कर रहा है तो 5 से गुना कर दीजिए इसको, तो इधर ही 5 से गुना करना होगा। उसी तरह से इसको गुना करना होगा कितना से, ये 5 मिनट में कर रहे हैं, यानी कि 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो इसको भी 3 से गुना करना होगा। ठीक है, अब ये 15 मिनट कितना करेगा, 8 5 40, और ये 15 मिनट करेगा 5 या 15 मिनट कितना करेगा, 9 करेगा। अब दोनों को सिंपली जोड़ दीजिए, कितना आ गया हमारा, 49 आ गया, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 36 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पहला ट्रेन का लंबाई भी x है, दूसरा ट्रेन का भी लंबाई भी क्या है, x है। इन दोनों को एक दूसरे को पार करना है एक ही दिशा में जाकर के। तो ध्यान रखिएगा जब भी 2 ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हो तो उनकी स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और एक दूसरे को अगर वो पार कर रही है तो उन लोगों को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, तो अपनी लंबाई के योगफल के बराबर। तो पहले ट्रेन का लंबाई x और दूसरे का भी कितना लंबाई x, यानी कि टोटल 2x यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा। और स्पीड का अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर 36 है और 54 है, तो दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा।
जाएगा, क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर स्पीड हो जाएगा। और समय कितना लग रहा है, समय यहाँ पर लग रहा है 48 सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, समय लग रहा है 48 सेकेंड, तो हमको क्या करना होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो सिंपली 5/18 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो हमारी 18 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या निकलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ट्रेन जो है एक सेकेंड में कितना चलेगी, 5 मीटर चलेगी। और यहाँ पे चल कितना रही 48 सेकेंड। तो यहाँ 48 से सीधे सीधे क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। ये जो हमारा निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा हमको 2x का वैल्यू। अब गुना कीजिए, तो 8 × 5 = 40 का 0 बचा 4, 5 × 20 = 4, 24 कितना आया 240, यानी कि 2x का वैल्यू 240 है। तो x का वैल्यू यानी कि ट्रेन का लंबाई कितना आ जाएगा 120 मीटर, यानी कि दोनों ट्रेन जो है वो 120 मीटर लंबाई का है। तो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है और इसका परिमाप 24 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 3, 4 और 5 के अनुपात में दिया हुआ है। अब अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 4, 3, 7, 5 12 हो जाता है, और 12 का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ 24 दिया हुआ, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हमारा पास 2 हो जाएगा। अब इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, और इसको भी क्या कीजिए 2 से गुना कर दीजिए। हमारा क्या निकल कर आएगा, 3 दूना का 6, 4 दूना का 8, और ये आएगा 5 दूना का 10। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, और ये 10 का स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब ये हुआ हमारा जो त्रिभुज है वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो ये हमारा 6 हुआ, ये 8 हुआ, और ये 10 हुआ। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। किसी को आप आधार, किसी को आप ऊंचाई ले सकते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, हमारे आंसर आएगा 8 या 24 मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी 108 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। यदि चोर और पुलिसकर्मी की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर पर आवर और 23 किलोमीटर पर आवर हो तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर को कितना दूरी चलना पड़ा था। अब यहां पर ध्यान दीजिए, चोर और पुलिस 2 लोग हैं यहां पर, चोर और पुलिस यहां पर 2 लोग हैं, ठीक है। पुलिस को थोड़ा अच्छा बनाते हैं, अच्छा क्या बनाना है, पुलिस है, पुलिस, चलिए पुलिस, ठीक है। अब बताइए, अगर पुलिस पकड़ने जा रहा है चोर को, तो चोर का डायरेक्शन भी यही होगा और पुलिस का डायरेक्शन भी यही होगा, तभी तो पकड़ पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी 2 ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो उसकी स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 21 और 23 का डिफरेंस जो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 108 मीटर। अब सिंपली आप क्या कीजिए, स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि डिस्टेंस हम लोगों को मीटर में दिया हुआ है। तो क्या करना होगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करना होगा। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, यानी कि हमारा जो स्पीड है वो क्या हो गया 5/9 हो गया, और दूरी क्या हो गया 108 हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी 108 और चाल हमारा 5/9, तो 9 को बट्टा में न लिख करके हम लोग ऊपर भेज देते हैं। तो इतना समय तक पुलिस भी भाग रहा है और चोर भी भाग रहा है। हमको बताना है चोर कितना दूर चल रहा है। तो ध्यान रहे, चोर का स्पीड कितना है, चोर का स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर। 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर जो है 108/5 गुना 9 सेकेंड तक चलता है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमको दूरी और चाल को गुना करना होता है, तो यहाँ पर इसको 21 से गुना कर देंगे। बट यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा आंसर निकल कर आया वो सेकेंड में निकल कर आया है, तो इसको भी क्या करना होगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारा आंसर मीटर में दिया हुआ है। तो 21 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे। अब देखिए क्या होता है, ये 5 से हमारा ये 5 कैंसिल, 9 से हमारा ये 2 बार में कैंसिल, 2 से हमारा ये 54 बार में कैंसिल। अब सिंपली आप क्या कीजिए, 54 को 21 से गुना कर दीजिए, गुना करते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, 54 का पहाड़ा पढ़ते हैं सीधे सीधे। 54 एकम 54 का 4 बचा कितना 5, 54 का दुगुना कितना हो जाएगा 50 का दुगुना 100, 4 का दुगुना 8, 108 हो जाएगा। और हमारे पास क्या बचा था, हमारे पास बचा था 5, 54 का 4 हमने लिखा था 5, तो 108 + 5 113 यहाँ पर कितना आएगा 1134, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब हम लोग आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बाकी का 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 5400 पर 7 वर्ष के लिए 4% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 5400 रुपया हमको दिया हुआ है, 7 वर्ष के दर से 7 वर्ष में 4% की दर से जो साधारण ब्याज होगा वो आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आर को टी से आप गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर आर हमारा 7 हो जाता है और टी हमारा 4 हो जाता है। टोटल कितना हो गया, 28%। यानी कि जो हमारा ब्याज लगने वाला है वो 5400 का 28% निकालना है। तो 5400 का 28% अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, 5400 का 28% निकालना है। परसेंटेज को हटाएंगे तो पट्टा में 100 आएगा। तो ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो कट जाएगा। तो 54 गुना 208। अब 54 को 208 से आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम यूनिट प्लेस को गुना कर दे तो 4 8 32, 32 का इकाई अंक 2 होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा। अब हमारा आंसर या तो नंबर 1 होगा या तो हमारा आंसर नंबर 3 होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 50 लें और यहाँ पर 20 लें, ठीक है ना, 4 और 8 को फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 दूना का 10। यहाँ से भी हम लोग का क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा, एक काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ 28 ना लेकर के हम लोग क्या ले लेते हैं, 20 ही ले लेते हैं। 54 को 20 से गुना करते हैं। अगर हम लोग 54 को 20 से गुना करेंगे तो 0, 4 दूना का 8 और 5 दूना का 10, कितना आ रहा है हमारा, 1180 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 1172 ही हो रहा है। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 1180 से भी ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पर तो 1172 है, यानी कि हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका में केंद्रों और उम्मीदवारों के पदानुसार संख्या दर्शाई गई है। यानी कि देख लीजिए, मुंबई जो है, मुंबई में अधिकारी है 12,000, कलर कितना, पर्यवेक्षक कितना और क्षेत्राधिकारी कितना, ये सारा डिटेल यहाँ पर अलग अलग केंद्रों का दिया हुआ है। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कर्मचारी किस केंद्र में है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोगों को इसको जोड़ करके आप सिंपली बता सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 12,000 है, यहाँ पर 8,000 है, यहाँ पर 18,000 है, यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 8,000 है, यहाँ पर 6,000 है और यहाँ पर 200, यहाँ पर 100 है। यानी कि ये तो नहीं होगा 1 नंबर। अगर मुंबई से कंपेयर करें इसको तो ये फिर नहीं होने वाला। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 12,000 है, यहाँ 10,000 है, यहाँ 18,000 है, यहाँ 12,000 है, यहाँ 8,000, यहाँ 7,000, यहाँ भी कम ही है, तो ये भी तो नहीं होगा हमारा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 12,000, 9,000, 18,000, 6,000, 8,000, 5,000, यहाँ 280, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारा आंसर जो भी होगा या तो मुंबई होगा या तो कलकत्ता होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 12,000 है, यहाँ 14,000, तो ये ज्यादा है, यहाँ 18,000 है, यहाँ 18,000, तो ये ज्यादा है, लेकिन यहाँ 8,000 है और यहाँ पर 6500 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम देख रहे थे तो यहाँ 2000 ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर ये कितना है, 1500 ही कम है। इसकी कंपैरिजन में ये जो है वो 1500 ही कम है। यानी कि अब तक जो है कोलकाता 500 ज्यादा हुआ। अब यहाँ पर अगर आप देख लीजिएगा तो ये वाला कोलकाता जो है वो 80 कम है, 80 कम है यहाँ पर, बट इधर से हम लोग को पता 500 ज्यादा है। अगर 500 में से 80 को हम दे भी देंगे तो कलकत्ता ही यहाँ पर ज्यादा होगा, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर कलकत्ता हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा या किसी तरह प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सिंपली इसको और इसको आप जोड़कर देख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, एक किताब को किसी मूल्य पर बेचने पर अंकिता को 10% का लाभ हुआ। मान लीजिए अंकिता 100 में खरीदी और 110 में बेच दी। कहता है यदि किताब को दुगने मूल्य पर बेचा जाता तो अंकिता को कितना लाभ होता। मान लीजिए वो 110 में ना बेचकर कितना बेच दी, 220 में बेच दी। तो उसने खरीदी कितना में थी, तो 100 में खरीदी थी। तो 100 में खरीद के अगर 220 में बेची तो फायदा कितने का हो रहा है, 220 का फायदा हो रहा है। कितने में, तो 100 में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 13 पारियों के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो टोटल 12 पारी खेल चुका था। 13वां पारी में वो कितना बना रहा है, 96 रन बना रहा है। अब 13वां पारी में वो जब 96 रन बनाया तो हर एक में क्या हुआ, 3 का मतलब 3 का औसत क्या हो गया, उसका बढ़ गया। तो आप सिंपली क्या कीजिए ना, 12 में 3 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा आपका, 36 आ जाएगा। ठीक है, 12 में 3 से गुना कर दीजिए और आप कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। इसमें आप क्या कीजिए, 36 सिंपली घटा दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6 में गया 6 0, 9 में 3 गया 6, हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। तो जो 60 हुआ ये आपका 13वां पारी का औसत निकल कर आया।
ध्यान दीजिए एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी पूछेगा पुराना औसत बोलने के लिए। तो जब भी पुराना औसत बोलेगा तो आप 13 को गुना कीजिए किससे, 6 से। 13 को गुना कीजिए किससे, सॉरी 3 बढ़ा है तो 3 से गुना कीजिए, कितना है 13 39 आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, 96 में से 39 को घटा देना होगा। तो 16 में से 9 गया तो यहाँ क्या बचा, 7 बचा, और यहाँ बचा 8 में 3 गया तो 5, कितना आ रहा है 57 आ रहा है। तो ध्यान रहे जब आपको 13 पारी का औसत बोला जाए तो आपको क्या करना है, 12 को जितना वृद्धि हो रहा है उसमें गुना करके क्या करना है, घटा देना है। और अगर पुराना बोला जाए तो आपको, सॉरी उल्टा बोल दिए, अगर आपको बोला जाए कि 13 पारियों का औसत बताइए या एक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या कहता है, ए अपनी आय का 20% खर्च करता है, यदि व्यय 250 हो तो उसकी दैनिक आय क्या। अब ध्यान दीजिए 20% खर्च करता है और व्यय, यहां पर खर्च करना और व्यय दोनों क्या है, एक ही चीज है। यानी कि 20% का वैल्यू यहां पर क्या है, 20% का वैल्यू यहां पर 250 है। हमको बताना उसका इनकम, तो कोई भी इनकम क्या होता है 100% का होता है, तो यहां पर 5 से गुना करेंगे तो 20 पचे 100 मिल जाएगा। तो हमको यहां भी क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। तो ये हो गया हमारा 100 और ये हो जाएगा मेरा 25 पचे 125, साथ में एक ठो जीरो, कितना आया 1250 हमारा आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 में दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को बनाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित वृत्त आलेख में कॉलेज में अलग अलग पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 1200 है तो BCA, तो BCA यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है, तो BCA यहाँ देखिए ये है BCA, और BSc, तो BSc यहाँ पर ये है, तो BCA पहले है और BSc बाद में है, में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर संख्या का अनुपात बोला है, बट यहाँ पर ओवरऑल क्या है हमारा 100% है, और BCA का 12% और BSc का 18% है। आप सिंपली आप रेशियो जब निकाल रहे हैं तो इसका जो परसेंटेज दिया हुआ उसी का रेशियो निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको काटिए, 6 दूना का 12 और ये हमारा 6 18, हमारा आंसर क्या निकल कर आया, 2:3 निकल कर आया, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है 1.5, 4.8 और 8 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए, या चतुर्था अनुपात कहा जा सकता है इसको, वो ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है BC बाय A। तो यहाँ पर BC का वैल्यू है 4.8 और सॉरी B का वैल्यू है 4.8, C का वैल्यू है 8 और नीचे में हमको लगाना है A बोले तो 1.5। अब इसको सिंपली आप सोल्व कर लीजिए, इस पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काटिए, 3 पचे 15 और ये 16 बार में 16 तिया 48। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं, यहाँ से काट दीजिए, 5 तिया 15 बचा कितना 1, तो यहाँ पर 5 दूना का 10। अब 3.2 को 8 से क्या करना है, गुना करना है, तो 8 दूना का 16 का 6, 16 का 6 हाथ में बचा 1, 8 तिया 24 और 1 25, तो 25.6 हमारा आंसर आ जाएगा, जो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सुरजीत अकेले काम को 8 दिन में पूरा करता है। सुरजीत 8 दिन में पूरा करता है और मंजीत अकेले उसी काम को 6 दिन में, मंजीत जो है वो कितने दिन में करता है, 6 दिन में पूरा करता है। सुरजीत और मंजीत ने बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हुए इस काम को करने का फैसला किया। पहले सुरजीत काम शुरू करता है, काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकल कर गया 48। हम ये मानकर चलेंगे कि टोटल काम हमारा क्या है, टोटल काम हमारा 48 यूनिट का है। अभी 8 दिन में 48 यूनिट करता है तो एक दिन में 6 करेगा, और ये 6 दिन में 48 करता है तो एक दिन में 8 करेगा। अब पहला दिन काम होगा 6, फिर काम होगा 8, तो 2 दिन का काम क्या हो गया, 8 6 14 काम हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मेरा क्या है 48 काम है, तो 14 को कितना से गुना करने पर 48 आता है, तो 48 नहीं आता, 48 से कम क्या आता है 14 तिया 42, कितना आता है 14 तिया 42। तो 14 जो है वो 2 दिन का काम है, और हम लोग 14 कितने बार ले रहे, 3 बार ले रहे, यानी कि 6 दिन में कितना काम हो गया, 42 काम हो गया। 7वां दिन कौन आएगा, तो 7वां दिन सुरजीत ही आएगा। तो अगर 48 में 42 काम हो गया, बचा हमारा 6 काम, और इसको कौन कर देगा, सुरजीत कर देगा, तो हमारा समय कितना हो जाएगा 6 और 1 7 दिन, जो ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, 72,000 की राशि धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और समान धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज के बीच का अंतर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 1.5 साल हमारा समय है और ब्याज का दर क्या है
10% वार्षिक, एक साल में 10% का ब्याज हम लोगों को देना है। बट ब्याज जो आपको लगेगा वो क्या लगेगा, अर्धवार्षिक रूप से लगेगा, यानी कि 5% देना होगा हमको 6 महीना में। तो 1.5 साल में कितना बार देना होगा, 1.5 साल में हम लोगों को 5-5% करके 3 बार देना होगा। तो अगर हम सिंपली देखें तो 15% होता है, बट हम लोगों को यह पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है, यानी कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। आगे कह रहा है साधारण ब्याज का बात कर रहा है 5% की दर से 3 वर्ष का। तो 72,000 का 5% की दर से 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 5 कितना होगा, 15 ही होगा। लेकिन यहां पर जो है वो डिफरेंस आता है, क्यों, क्योंकि यहां पर ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो यहां पर जो हमारा राशि दिया हुआ कितना दिया, 72,000 दिया हुआ है। अगर 72,000 का हम लोग 5% देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 72,000 का 5% अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7200 आ जाएगा। तो 7200 का आधा क्या होता है हमारा, तो 7200 का हमारा होता है 3600। तो ब्याज जो हमारा कितना मिलता है, 3600 मिलेगा। अगर केवल हम लोग 5-5% देखें तो 3600 और यहाँ पर 3600 मिल रहा है। बट यहाँ पर क्या है, इस ब्याज का भी हम लोगों को ब्याज देना है। वो कितना देना है, 5% देना है। तो कितना हो जाएगा, 10% होगा 360, तो 5% कितना होगा, 180। उसी तरह से इस 3600 का ब्याज यहां भी 180 देना होगा, और अब इसके बाद इस 3600 का ब्याज हमको यहां भी 180 देना होगा, और इस 180 का ब्याज हम लोगों को यहां पर देना होगा। तो 180 का 5% अगर हम निकालेंगे तो वो क्या निकल कर आएगा, 9 निकल कर आएगा। अब आप सिंपली क्या कीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 3600 हमको मिल रहा है, जब हम लोग साधारण ब्याज में निकालेंगे तो 3600 करके हम लोगों को 3 बार मिलेगा। तो हम लोग का जो डिफरेंस होगा इन सारे ब्याज का जो ब्याज है वही हमारा डिफरेंस होगा। तो 18 × 54 540 और 9 549 हमारा आंसर हो जाएगा, जो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में यानी कि 1 में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन में, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, अब देखिए यहाँ पर सिंपली इसको जोड़ना है। तो 22 को 2 से अगर आप भागा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर 70 को भागा दीजिएगा 35 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप इसको भागा दीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ आ जाएगा। और यहाँ पर 1.5 को 3 से भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। और यहाँ पर 1। अब ध्यान दीजिए, ये हाफ और ये हाफ 1 हो गया, और ये 1 2 हो गया। 2 + 2 4 हो गया, 4 + 12 यहाँ तक 16 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर -11 है और यहाँ पर +45 है। तो 45 + 16, इसमें से क्या करना है, हम लोग को माइनस करना है 11। अब ध्यान दीजिए 16 में 11 गया तो हमारा क्या बचा, 4 बचा। तो 45 को 4 में अगर हम लोग जोड़ देते हैं, सॉरी 5 बचेगा, 16 में 11 गया तो 5 बचेगा। तो 45 में अगर हम लोग 5 को जोड़ देते तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।